नमस्कार दोस्तों। किसी भी अक्षर को हम लिखते हैं, किसी का नाम लिखते हैं किसी दुकान वगैरह में, तो उस अक्षर को सजाने के लिए हम शेडो लगाते हैं। तो उस शेडो के बारे में जानेंगे कि कैसे शेडो को परफेक्ट तरीके से लगाएं ताकि कोई गलतियां ना हो और हमारा जो राइटिंग है जिस पर हम लिखे हैं वो सुंदर और आकर्षित लगे। तो दोस्तों, किसी भी चीज़ पर शेडो लगाने के लिए हमें लाइट को समझना पड़ेगा, लाइट की डायरेक्शन को समझना पड़ेगा। जैसे कि हम घर से बाहर निकलते हैं, जो सूर्य की किरणें हैं, जो सूरज की किरणें हैं वो हम पर पड़ती है, तो हमारा नीचे जो है हमारा परछाई बनता है, उसी को शेडो बोला जाता है। उसी को अप्लाई राइटिंग में भी किया जाता है। मान के चलिए कि मेरे लेफ़्ट साइड से जो सूरज की किरणें हैं, जो रोशनी है वो पड़ रही है, तो जो मेरा परछाई बनेगा वो राइट साइड बनेगा। अगर सूरज की किरणें राइट साइड से आ रही है तो जो मेरा शेडो है वो लेफ़्ट साइड में बनेगा। तो इसी तरह जो शेडो बनती है उसी को राइटिंग पर भी अप्लाई किया जाता है, ताकि जो हम राइटिंग लिखते हैं वो अकेला ना लगे, उसके साथ वो शेडो भी आ जाए तो दोनों की खूबसूरती बढ़ जाए। इसीलिए हम राइटिंग पर शेडो लगाते हैं, राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए। अगर कोई लाइट सामने से आ रही है तो जो हमारा परछाई है वो पीछे की तरफ जाएगा, तो इसी तरह परछाई बनता है। यहाँ पर मेरे 2-3 लाइट हैं, इसीलिए जो मेरा परछाई है आपको एक नहीं दिख रहा है क्लियर, तो मैं दोनों लाइट को बंद करता हूँ और मेरे एक ही लाइट से आपको जो मेरा बॉडी का शेडो बन रहा है, जो परछाई बन रहा है, उसे दिखाता हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी और समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। तो दोस्तों, दोनों तरफ का जो मेरा लाइट था उसे मैंने ऑफ कर लिया है, और जो सामने की रोशनी है उससे परछाई मेरा कैसे बन रहा है, ये मेरा शेडो जो बन रहा है, उसे थोड़ा अच्छे से और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 कलर्स है मेरे बैकग्राउंड में, एक ये सीमेंट कलर्स और ये डिस्टेम्पर का पिंक कलर्स है। तो मैं हाथ को यहाँ लेकर जाता हूँ, तो देखिए हाथ को मैं यहाँ लेकर आया हूँ, जो सीमेंट का कलर है वो भी दिख रहा है और ये जो पिंक कलर है वो भी दिख रहा है। फ़र्क इतना है कि ये जो शेडो पड़ रही है वो डार्क है और जो हमारा सरफेस है वो लाइट है, तो हमारा शेडो वैसे ही पड़ता है। कोई सा भी हमारा सरफेस है तो उस पर जब शेडो पड़ता है तो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। लेकिन अक्सर राइटिंग पेंटिंग में हम इसे अप्लाई नहीं करते, इसे उसी लोग अप्लाई करते हैं जो आर्टिस्ट हैं। और हम क्या है कि हम एक राइटर पेंटर हैं, और राइटर पेंटर इस तरह के अलग अलग पेंट जो है नहीं करता, अक्सर अपने बैकग्राउंड को एक ही कलर पेंट करता है। इसलिए हम अक्सर एक ही कलर की जो परछाई है वो लगाते हैं। सो दोस्तों, हम राइटिंग पेंटिंग में किस शेडो को अप्लाई करते हैं उसका मैं एक डेमो दिखाना चाहूँगा, शायद उससे हमें और बेहतर तरीके से समझ में आए। दोस्तों, लाइट और शेडो को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैंने एक थर्माकोल को टी का शेप दिया है और एक सर्कल का। दीवार पर चिपकाने का कारण यही है कि शेडो जो बनती है, जो परछाई बनती है, उसे हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, लाइट को मैंने रखा है इस साइड, तो इसीलिए जो परछाई है वो बन रही है लेफ़्ट एंड डाउन। ठीक है, लेफ़्ट एंड डाउन बन रही है दोस्तों। तो इसी तरह हम पेंटिंग में जो शेडो को है वो अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, इस साइड तो हमने परछाई को देख लिया, अब हमें इस साइड परछाई को देखना है। तो उसके लिए मैं थोड़ा लाइट को चेंज कर लेता हूं, ताकि जो दूसरे साइड की परछाई है ज़्यादातर अप्लाई करते हैं राइटिंग में। तो दोस्तों, मैंने लाइट को दूसरी साइड लगा लिया है, लाइट मेरे लेफ़्ट साइड है और जो शेडो है वो राइट साइड बन रही है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ से कैसे बना हुआ है, जो इसकी परछाई है, जो शेडो है कैसा बना हुआ है। ये टी शेप जो है दोनों चीज़ को कवर करके दे रही है, यहाँ पर एक सीधी लाइन और एक खड़ी लाइन को। तो इसकी जो शेडो बनी हुई है उससे आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए कि सर्कल पर भी कैसे जो परछाई है, शेडो है, बनी हुई है। इससे आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। और हम पेंटिंग करके कलर पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं शेडो को, उसका भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ मैंने बनाया है उसे दिखाता हूँ। थोड़ा गौर से देखिए, जो मैंने लाल कलर का आई बनाया हुआ है, शेडो उस टाइप का पड़ रहा है। अगर मैं इसको दबा देता हूँ तो जो ब्लू कलर से आई बनाया है, शेडो इस टाइप से पड़ रहा है। तो दोनों टाइप से हम शेडो एक्चुअल में लगा सकते हैं, लेकिन राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए हम कई तरह के शेडो लगाते हैं। जैसे कि ये जो मैंने ओ लिखा है, इस पर हमने शेडो को टच नहीं किया है, तो इस तरह से भी शेडो लगाई जाती है।
टच नहीं करने से होता ये है कि दूर से भी थोड़ा अच्छा दिखता है, राइटिंग जो है दबती नहीं है। और इन तीनों पर जो मेरा बेस है उसके अकॉर्डिंग मैंने शेडो लगाया है, यानी कि वाइट है तो ग्रे कलर का शेडो लगाया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम इसी टाइप के शेडो लगाएं, रियल में तो ये शेडो लगनी चाहिए, लेकिन हम राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए शेडो का कलर जो है बदल देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने शेडो का कलर बदल दिया है। ये मेरा डार्क कलर से लिखा हुआ है, जो ब्लू कलर है वो गाढ़ा रंग है, तो येलो कलर जो है वो फीका रंग में आता है, इसीलिए मैंने फीके कलर का इस्तेमाल किया है शेडो लगाने के लिए। हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात की कि अगर हमारा ये जो बैकग्राउंड है, ये जो हमारा बैकग्राउंड है वो अगर लाइट कलर है तो हमें डार्क कलर से लिखने की ज़रूरत है। जैसे कि ये जो डार्क कलर है, लाल, नीला, हरा, ये सभी डार्क कलर में आते हैं। तो अगर हम डार्क कलर से लिखते हैं तो दूर से दिखता है, दबता नहीं है राइटिंग। अगर हमने राइटिंग को डार्क कलर से किया हुआ है तो जो शेडो बनाएंगे उसे हमें लाइट कलर से करना चाहिए, हल्का रंग से, ताकि जो हमारा राइटिंग है वो दबे ना, दूर से देखने पर भी ना दबे। जब भी हम डार्क कलर से राइटिंग करते हैं तो जो शेडो है वो लाइट कलर से ही लगाना चाहिए, फीके कलर से। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने शेडो को और 2-3 लेयर पर लगाया है। ये फर्स्ट लेयर मैंने थोड़ा डार्क रखा, जो गुलाबी है उसको, और जो दूसरा गुलाबी है उसके थोड़ा फीका करके रखा, और तीसरी बार जब लगाया उसे और फीका करके रखा, ताकि ये थोड़ा अलग लुक में दिख सके, इसलिए मैंने इसको ऐसा लगाया है शेडो को। यहाँ पर मैंने 2 नाम लिखा है थोड़ा डिटेल से समझने के लिए। डार्क कलर से मैंने लिखाई किया है यहाँ पर, और लाइट कलर से शेडो दिया है येलो कलर से। लाइट कलर के बैकग्राउंड में लाइट कलर से शेडो लगाने का महत्व ये है कि ये सुंदर तो दिखेगा ही, लेकिन जब हम इसे दूर से देखेंगे तो भी स्पष्ट नज़र से दिखाई देगा, हमें पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। अगर इस लाइट बैकग्राउंड के जगह डार्क बैकग्राउंड होगा, ऐसे डार्क बैकग्राउंड होगा, तो जाहिर सी बात है कि हम लाइट कलर से लिखेंगे। अगर लाइट कलर से हम कहीं पर भी लिख रहे हैं, कहीं पर भी आप लाइट कलर से लिख रहे हो, तो जो शेडो है वो डार्क कलर से ही लगाया करो। इससे ये होगा कि कहीं पर भी आपका जो राइटिंग है वो दबेगा नहीं, कोई भी आदमी उसको स्पष्ट रूप से पढ़ सकता है, दूर से भी वो अच्छे से दिखाई देगा। इसीलिए शेडो को उसके अकॉर्डिंग लगाना चाहिए। सो दोस्तों, शेडो यानी परछाई को मैंने कई तरीके से आपको दिखाने की कोशिश किया और समझाने की भी कोशिश किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। समझ में आया या नहीं आया नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कीजिए उनके पास जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं। और आप पेंटिंग सीख रहे हो तो प्रैक्टिस जारी रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।